हेलो दोस्तों, क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी आरएसएसबी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है, इसका रिजल्ट कब आ जाएगा और आपका जो एक साल वाला वेटिंग का रूल है। ठीक है, तो इसी तरह के चार पांच अपने पॉइंट हैं जो क्या है पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन कब तो हमें बनवाना है, ठीक है, और किस तरह ये अपना बनेगा। अगला है मेडिकल जो सर्टिफिकेट हमें ज्वाइनिंग के टाइम बनवाना है वो हमें किस तरह बनवाना है और कब हमें क्या इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगला है अपना जो एक साल का वेटिंग का रूल है उसकी प्रोसेस अपनी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिजल्ट अपना कब तक आ जाएगा। उसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपनी ज्वाइनिंग अपने को कब तक मिल जाएगी और वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आएगी। उसके बाद अगला जो टॉपिक रहेगा वो है लास्ट टॉपिक अपना कि रिजल्ट में अपनी देरी क्यों हो रही है। ठीक है, अगर वो देरी अगर नहीं हो तो रिजल्ट क्या हमारा पहले आ सकता है। इन सभी टॉपिक ऊपर हम क्या आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो ये तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको कल एक फोटो था आपको क्या टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था, ये आपकी एक न्यूज़पेपर क्या कटिंग है। इसमें आपकी न्यूज़पेपर में यही बताया जा रहा है कि आपकी जो एक साल की जो वेटिंग का रूल है। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसको पढ़ लीजिए आप, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। ठीक है, 2 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं आया वेटिंग का नियम। ठीक है, 2 महीने बीत गए, 2 महीने किसको बीत गए, जो आपका रिजल्ट था आपका 2 महीने पहले आया था। ठीक है, आपकी जनवरी के उसमें लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आया था। अब 2-3 महीने हो गए उस बात को, फिर भी आपका क्या है जो एक साल की वेटिंग का रूल आपका नहीं आया है। ठीक है, ये बात इसमें कह रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है कि अगर एक साल की जो वेटिंग का रूल आपका अप्लाई हो गया, ठीक है, तो 10,000 या आपके 10,000 या 12,000 स्टूडेंटों को आपको क्या फायदा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जितने भी स्टूडेंट आपके क्या बाउंड्री लाइन पर हैं, ठीक है, कह रहे हो, समझ लो जितने भी स्टूडेंट जो 1 नंबर से या 2 नंबर से रह रहे हैं उन सभी स्टूडेंटों का अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपना वो है पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या इसके इस टॉपिक को लेकर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि सर पुलिस वेरिफिकेशन हमें कब करवाना है। ठीक है, किस तरह आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, समझो सबसे पहले तो क्या होगा, अपना जो आपका 1 गुना स्टूडेंट है उन सभी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब 1 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद वो क्या है एक ज्वाइनिंग डेट देंगे। समझो एक आएगी अपने लिए ज्वाइनिंग डेट। ठीक है, जब अपनी ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, ठीक है, सितंबर में या अक्टूबर में, उस डेट के बाद हमें क्या अपना पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना होता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन बनेगा कैसे, सबसे पहले ये बात समझो, हमें क्या ई मित्र पे जाना होगा, ई मित्र वाले से बोलना होगा कि भैया हमें क्या पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अपना। तो वो क्या करेगा, एक ऑनलाइन अपना चालान काट देगा। वो चालान आपका 400 या 500 रुपए का होगा। ठीक है, 400 या 500 रुपये का अपना क्या ऑनलाइन चालान कट जाएगा। जब अपना ऑनलाइन चालान कट जाएगा तो वो जो ई मित्र के जरिए या ऑनलाइन वो अपना कहाँ पहुंच जाएगा, जो अपना नजदीकी पुलिस स्टेशन है, ठीक है, जहां आपका मूल्य वहां से उस हिसाब से जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां पर वो पहुंच जाएगा। वहां से हमें क्या उसकी जो ऑनलाइन जो रिसिप्ट होगी, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन की, वो हमें लानी होगी और अपना क्या पुलिस वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पुलिस वेरिफिकेशन हमें इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब हम किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, राजस्थान में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, सरकारी या गवर्नमेंट आपकी नौकरी। ठीक है, तो क्या होता है कि वो देखते हैं कि भाई इस कैंडिडेट के ऊपर कोई केस वगैरह FIR तो नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कोई आपके ऊपर कोई FIR नहीं है, ठीक है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन की। इसी तरह आपका क्या जो मेडिकल है, ठीक है, अब मेडिकल कह रहे हैं स्टूडेंट सर ये मेडिकल हमें कब बनवाना होगा, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास या गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको जाना होगा और क्या करना होगा कि वो आपको एक परफॉर्मा होगा इस तरह का। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ आपका फोटो लग जाएगा, यहाँ आपके नाम पते जितने भी आपकी जो डिटेल है वो सब आ जाएंगे और वो डॉक्टर होगा जो सरकारी इसके ऊपर अपनी सील लगा देगा। उससे ये डिक्लेयर हो जाएगा कि जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हो उस टाइम पे जो आपकी हेल्थ है, ठीक है, जो आपका स्वास्थ्य है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल फिट हो आप। ठीक है, आपके स्वास्थ्य में कोई कमी आपकी नहीं है। अब ये कब बनवाना है, जब हमें ज्वाइनिंग की डेट होगी मिलेगी उसके बाद हमें बनवाना है। ठीक है, अगर ज्वाइनिंग की डेट मिल गई आपको भाई सितंबर मिल गई और ज्वाइनिंग मिल रही है आपको लेट, ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन की और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसकी 6 महीने तक क्या होती है वैलिडिटी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन एक बार बनवा लिया तो 6 महीने तक उसकी क्या वैलिडिटी आपकी
रहेगी। ठीक है, तो अभी आपको मेडिकल वाला और पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कुछ भी नहीं करना। जब आपकी ज्वाइनिंग की डेट आ जाएगी तब आपको क्या इसको करना है। ठीक है, जो अपना अगला टॉपिक है वो है आपका जो 1 साल की जो वेटिंग का रूल है। ठीक है, इसकी प्रोसेस अपनी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भाई 1 साल का जो वेटिंग का रूल है, सबसे पहले तो ये समझा देता हूं मैं आपको। 1 साल का वेटिंग का रूल ये है कि आप सबको पता है कि कोई भी आज के जमाने में फोर्थ ग्रेड की नौकरी करना नहीं चाहता। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का और वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। अगर उसने वो वैकेंसी ये फोर्थ ग्रेड वाली छोड़ दी और दूसरी वाली ज्वाइन कर ली, ठीक है, तो क्या होगा कि स्टूडेंट सब ये चाह रहे हैं कि सर अगर फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट दूसरी वैकेंसी में आपके चले जाएंगे तो उन सभी जो आपके पद रहेंगे, पोस्ट रहेंगे, उन सभी पे क्या आप वेटिंग लिस्ट निकालो। ठीक है, ये आपका क्या है, वेटिंग का रूल है। ठीक है, अब 1 साल का क्या है इसमें कि 1 साल तक जितने भी स्टूडेंट आपकी फोर्थ ईयर की नौकरी को छोड़ेंगे, वो उन सभी के जितने भी आपके जो पोस्ट होंगे उन पे क्या वेटिंग का रूल आपका अप्लाई होगा। ठीक है, अब इससे जो बेनिफिट होगा, बेनिफिट किस किस को होगा, जो स्टूडेंट आपके बाउंड्री लाइन पे है, जो स्टूडेंट 1 नंबर से या आधे नंबर से या 1.5 नंबर से आपके रहेंगे, उन सभी स्टूडेंटों के लिए इसका क्या बेनिफिट होगा, सीधे सीधे आपके 10,000 स्टूडेंट को क्या इससे लाभ मिलेगा। 10,000 स्टूडेंट को क्या इसमें आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने पहले ही बताई थी कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। ठीक है, अब धीरे धीरे अब और जब जब हम रिजल्ट के नजदीक जाएंगे तो आपका क्या इस वेटिंग रूल की पूरी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब है आपका कि अपना रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जून के पूरे मंथ में तो आपका क्या है, ये पीएच जो कैंडिडेट है, ठीक है, इनका ये क्या पूरा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, जब पीएच का जो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा मेडिकल, उसके बाद आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपका रिजल्ट आपको मिलेगा अगस्त या सितंबर में। ठीक है, जब आपका एक बार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो तो आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, उसको आप फिक्र मत करो। ठीक है, एक बात और समझो, जो स्टूडेंट सचिवालय में और आरपीएससी में ज्वाइन करेंगे उनको क्या है, ज्वाइनिंग उनकी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, जो अपना अगला टॉपिक है वो अपना टॉपिक है कि ज्वाइनिंग आपको कब तक मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारा सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है, अक्टूबर या नवंबर में आपको क्या है, ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जब आपको अक्टूबर या नवंबर में ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी, ज्वाइनिंग की डेट के बाद ही आपको क्या पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है और उसके बाद ही आपको क्या मेडिकल का जो अपना सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट आपकी कब तक आएगी। ठीक है, अब 2 तरह की आपकी वेटिंग लिस्ट होंगी। इसमें पहली वेटिंग लिस्ट तो वो होगी कि भाई जिन स्टूडेंटों ने क्या अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया। समझ रहे हो बात को, कि भाई एक स्टूडेंट वो है जिसने क्या अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने हमने कहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया और उसको इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद किसी दूसरी नौकरी में वो चले गए, तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट की क्या आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी वेटिंग लिस्ट हर जो आपकी एग्जाम होती है हर नौकरी में वो निकलती है। और जो दूसरी जो वेटिंग लिस्ट है वो है आपकी जो 1 साल में निकलेगी। 1 साल का मतलब क्या है कि जितने भी स्टूडेंट आपकी फोर्थ ईयर की एग्जाम को, इस नौकरी को छोड़ देंगे, उसके बाद जो आपकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी वो आपकी 1 साल वाली वेटिंग लिस्ट होगी। उसके लिए तो आपको क्या इंतजार करना पड़ेगा। और जो आपकी मेन वेटिंग लिस्ट है कौन सी, जिसमें स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं करेंगे, वो वेटिंग लिस्ट आपको क्या है दिसंबर या जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके 15 या 16 दिन तक आपको क्या टाइम रहेगा कि भाई आप जब तक ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया तो वो अपना पूरा डेटा क्या बोर्ड को भेज देंगे, बोर्ड उसके बाद आपको क्या ज्वाइन वेटिंग लिस्ट को निकाल देगा। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है अपना कि भाई रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई और जो जितनी भी एग्जाम थी जो फोर्थ ग्रेड के बाद हुई थी उनके जो रिजल्ट थे वो आपके पहले आ जाएंगे। जैसे आपकी रीट की एग्जाम है, ठीक है, जो आपका पहला रीजन है आपका रिजल्ट में देरी का, वो है आपका जो पीएच जो कैंडिडेट है उनका जो मेडिकल वेरिफिकेशन है उसमें क्या आपका देर लग रही है। आप सबको पता है कि जितने भी पीएच कैंडिडेट है उनकी जो मेडिकल वेरिफिकेशन है उसमें आपको काफी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अगर पीएच स्टूडेंट का क्या रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाए, समझ लो, अगर पीएच स्टूडेंट आपका इनका रिजल्ट अगर होल्ड कर दे, हम एक बार अगर होल्ड कर दिया इनका रिजल्ट, भाई इतनी वैकेंसी है, आपका रिजल्ट 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हम निकाल देंगे और जितने भी आपके जनरल स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंटों का हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आपको क्या अगस्त के महीने में, ठीक है, देखने को आपको मिल जाएगा। जुलाई में भी आपको देखने को मिल सकता है लास्ट वीक में। ठीक है, और जो दूसरा रीजन है वो है आपका एसपी कैंडिडेट। ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन वाले जो कैंडिडेट है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट की तो ये मान लो आप इनका तो काम हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी पीएच जो स्टूडेंट है उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक,
आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं और चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप क्या मुझे कमेंट कर दें। ठीक है, थैंक यू।